कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी पूनम पासवान और पीसीसी सचिव अर्चना सुराणा मेड़ता सिटी के दौरे पर रही। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं व नेताओं ने उनका शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। दोनों कांग्रेस के पदाधिकारी नागौर से पुणे लौटते समय कुछ समय मेड़ता सिटी रुके थे। इस दौरान पासवान ने स्थानीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कांग्रेस के संगठन और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। पासवान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूत एकजुट है, आगामी चुनाव में कांग्रेस को निश्चय ही सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली में के जंतर मंतर में युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ उनका खुलकर निंदा की। इस दौरान प्रदेश सचिव गोविंद करण डांगा, ब्लॉक अध्यक्ष नेमाराम बेड़ा, कांग्रेस नेता माणक सेन, सीताराम खींची आदि नेताओं ने पासवान से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान समीर पवार, जाकिर पठान, रहमत अली गोरी, अनिल सारस्वत, नरेश गोलिया, मोहम्मद अली गोरी, जीशान कुरैशी, जाकिर खान सांकला, सोनू शाकिर, लालाराम नाइक आदि कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पासवान ने कहा कि हम इसलिए देख रहे हैं कि उनकी जो बात डिमांड है वो डिमांड को सरकार को माननी चाहिए। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, गलत डिमांड नहीं है। जो छात्र का डिमांड है वो बहुत छोटी सी डिमांड है कि हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रेल एक छोटी सी दुर्घटना होती थी कांग्रेस के रीजन में, वो सामने आके रिजाइन करते थे। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा, क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है, क्या कारण है? सरकार डरी हुई है, बीजेपी की सरकार वो कराना नहीं चाह रहे। बार बार चुनाव आयोग को हवाला दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि चुनाव हो और जितना जल्दी चुनाव हो, क्योंकि सारे लोगों को जो समय जो निर्धारित होते 5 वर्ष वो तो पूरा हो चुके हैं। तो फिर किसी भी पद को आप ज़्यादा खाली नहीं रख सकते ना। पब्लिक का और आम जनता का कार्य जो है वो बाधित हो रहा है, फंडिंग रुक रही है, विकास कार्य रुकी हुई है। जब तक हमारे सपना थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का कि जो पंचायत से हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट बेहतर डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट को ये रोकने का सरकार का प्रयास चल रहा है। तो उस डेवलपमेंट को जब तक आप पंचायती चुनाव नहीं कराएंगे, पावर नहीं देंगे और नई योजना नहीं आएगी, तब तक विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। अगर विकास कार्य नहीं हो पाएंगे तो हमारे जो जनता है आज परेशानियां हो रही, उससे तो वंचित रह जाएंगे, उसे पूरा नहीं कर पाएंगे सरकार। तो सरकार की क्या मंशा है, क्या करना चाह रहे हैं, वो सामने आए, अपनी बात को रखें कि हाँ हमें इतने दिन में चुनाव कराना है, कि हमें नहीं कराना चुनाव है। ये तो आके सामने आप लोगों से, पत्रकार बंधु से या अपने सोशल मीडिया से अपनी बात को रखे सरकार, वो भी नहीं रख पा रहे हैं। मैम, आज की नागौर में जो संगठन सर्जन के तहत नया संगठन का गठन हुआ है, उसमें उसकी समीक्षा और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय पूनम पासवान जी नागौर पधारे और संगठन जिला कार्यकारिणी की सारी मीटिंग और जिले के सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके दिशा निर्देश दिए और नागौर विधानसभा की स्पेशली इन्होंने मीटिंग लिए। विधानसभा आ रही ये सारी मीटिंग्स लेंगे। अभी नागौर विधानसभा के विचार विमर्श किया। अभी चर्चा हो रही थी कि संगठन में मजबूत करने के लिए या क्या मुद्दे हैं। राजस्थान के हाल ये है कि राजस्थान की सरकार, जिसको हम पर्ची सरकार के नाम से जानते हैं, इस सरकार ने आने इस 2.5-3 साल में कोई काम धरातल पे नहीं किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पंचायत राज चुनाव को भी इसीलिए टाला जा रहा है कि सरकार को खुद को पता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है और रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन टालना कोई तरीका नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। नीचे की कड़ी को ये खत्म कर करके विकास की कड़ी को, जैसे मैडम ने बताया, खत्म करना चाह रहे हैं। और रही छात्रों के मुद्दे की बात, कांग्रेस बहुत पहले से छात्रों के मुद्दे को उठाती आ रही है। राहुल जी ने कोटा प्रोग्राम किया, उत्तराखंड में प्रोग्राम किया, कांग्रेस की कमेटियों को डायरेक्शन दिए कि आप छात्रों के पक्ष में अपना आंदोलन और अपनी बात को रखिए, उनकी दुख दर्द में शामिल हुई है। नीट पेपर के आउट होने के बाद लगातार आंदोलन हुए,
सीजीपी तो अब जो है कि दिल्ली में अपना एक प्रदर्शन कर रही है। ये छात्रों का प्रदर्शन, सीजीपी तो कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, ये छात्रों का अपना प्रोग्राम है, अपना प्रदर्शन है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के तहत पर लगातार पहले से इसको उठाते हैं और कांग्रेस का तो इनको छात्र युवाओं को हमेशा साथ रहा है। किसी पार्टी के साथ जुड़ने का या किसी पार्टी को समर्थन देने का इशू नहीं है। ये हमारे युवा है, हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य है। इसमें राहुल गांधी जी ने हर स्तर पर, जैसा भी आदरणीय मैडम ने बताया है, पूनम जी ने कि राहुल जी ने रोड पे जाकर के उनको पुलिस घसीट रही थी। वास्तविक गांधी का जो चेहरा आप देखते हैं ना, महात्मा गांधी जी का जो देश है, वो गांधी का चेहरा राहुल गांधी जी में नजर आया है कि भाई हमारे देश के युवाओं के साथ जब भी कोई पीड़ा होगी, उनके साथ बेईमानी किसी तरह की होगी, तो वो सड़क पे, संसद में, जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वहाँ वो लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने जो योजना लाई आपके राजस्थान के अंदर में, तो योजना बंद हो गई। जो स्वास्थ्य योजना 25 लाख की थी, चिरंजीवी योजना, वो बंद हो गई। शिक्षा जो शिक्षा की आज स्थिति बहुत खराब हो गई। कितने बच्चे मर गए आपने देखा होगा, और इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं इसमें। और आपके ही स्टेट से पेपर लीक का भी मामला सामने आया, तो इस पे सरकार क्यों चुप रही है? इसको आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये सारे मुद्दे, मनरेगा जो हमारी कांग्रेस पार्टी के समय, ये गवर्नमेंट के समय जो मनरेगा आई, जय राम जी निकाले, हमें लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन उस योजना को आपको पता है 40% सेंट्रल गवर्नमेंट, 60% स्टेट गवर्नमेंट। अब न 60% तुझे कभी होंगे, न वो जय राम जी आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हाथों में जो कामगार है, जब कोरोना आई थी देश के अंदर में, यही एक ऐसा योजना जो थी जो गरीबों के लिए जीवन दान दी। ये योजना से कई घर चले, जिसके कारण इस योजना को कोरोना के समय बोला गया कि ये बहुत बड़ी जीवन दान योजना साबित हुई। तो उस योजना को आज ये भाजपा की सरकार आज उसे बंद कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के हाथ के काम को छीन रहे हैं और लोगों को भूखे रहने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं।